हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ रहे हैं 15 व 16 जून के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं और जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है टारगेटेड जीओवी जॉब्स। इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा नोटिफिकेशंस पहुंचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड घर घर निगरानी ऐप टू डिटेक्ट कोविड-19। तो किस राज्य ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की है? मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब ने जो है घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की है। तो पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, इन्होंने ये मोबाइल बेस्ड ऐप लॉन्च की है जिसके तहत हाउस टू हाउस सर्विलियंस होगा, यानी हाउस टू हाउस, घर से टू घर निगरानी रखी जाएगी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। ये ऐप जो है वो डेवलप्ड और डिजाइन की गई है बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट के ने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है। और ये टेस्टिंग कहाँ पे की जाएगी इसकी? पटियाला और मनसा जो कि पंजाब के अंदर ही है, वहाँ पे इसकी टेस्टिंग होगी। पंजाब की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बेंडोर और सीएम है अमरिंदर सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, चैम्बर जर्म क्लीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्स। तो जो चैम्बर है जर्मी क्लेन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया जो कि सुरक्षा बलों की वर्दियों को स्वच्छ करने में काम आएगा? इसरो, बेल, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीआरडीओ ने ये जर्मी क्लीन जो है वो डेवलप किया है। तो जो ये सैनिटाइजिंग ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जर्मी क्लीन, जो कि डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। और ये मैन्युफैक्चर जो किया गया है वो सवीर बायोटेक लिमिटेड है, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और जो बनाया है वो सवीर बायोटेक लिमिटेड ने बनाया है। अब इसका काम क्या है दोस्तों? ये काम आएगी जो सैनिटाइज दियर यूनिफॉर्म्स, मतलब जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की जो पर्सन्स है, लोग हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म है उनको सैनिटाइज करने का काम आएगी। कैन शील्ड्स, हेलमेट्स आदि को ये सैनिटाइज करने में काम आएगी। ये जो चैम्बर है ये लगाया गया है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, ये लगाया गया है। डीआरडीओ के चेयरमैन है सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हाउ मेनी $1 million लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय एक्सिम बैंक टू मलावी गवर्नमेंट। तो मलावी सरकार को एक्सिम बैंक द्वारा कितने $1 million का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है? लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है दोस्तों? एक तरीके से लोन ही है जिसको हम क्रेडिट कार्ड के तहत भी समझ सकते हैं। तो ये जो है एक्सिम बैंक ने दिया है मलावी को, कितने $1 million का दिया है? तो ऑप्शन है 215.65 million, 215.66 million, 215.67 million, 215.68 million डॉलर। तो इसका सही आंसर है $215.68 million का जो है एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट ये दिया गया है, जो कि एक तरीके का लोन है। तो एक्सिम बैंक की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एलओसी दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट 215.68 मिलियन का मलावी गवर्नमेंट को। अब ये दिया किसके लिए गया है? तो ये दिया गया है मेनली ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। किसके लिए दिया गया है? वाटर सप्लाई स्कीम के तहत दिया गया है। और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि सप्लाई ऑफ इरिगेशन नेटवर्क, टोबैको ट्रेसिंग प्लांट, कॉटन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव, शुगर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई जो है लिखुबुला रिवर इन मुलांजा टू ब्लांट्रेरी। तो ये हमें एक तो इसमें याद रखना है वाटर सप्लाई स्कीम, और एक हमें याद रखना है इन दोनों रिवर, ये जो रिवर का नाम आया मुलांजा टू ब्लियांट्री, ये हमें याद रखना है। एक्सिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ डेविड रेस्क्यूनिहा। एक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। मलावी की बात करें तो कैपिटल है
लिलोंग्वे, करेंसी है मलावियन क्वाचा, प्रेसिडेंट है पीटर मुथारिका। वेयर इज द आई फ्लोज ए फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च्ड। तो आई फ्लोज बाढ़ चेतावनी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है मुंबई, तिरुवनंतपुरम, पणजी, भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई में ये लॉन्च की गई है, हाल ही के अंदर ये मुंबई में लॉन्च की गई है। तो जो चीफ मिनिस्टर है मुंबई के उद्धव ठाकरे और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ये लॉन्च किया इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो आई फ्लोज की फुल फॉर्म क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, एल स्टैंड्स फॉर फ्लड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वार्निंग एंड एस फॉर स्टैंड और सिस्टम। तो आई फ्लोज ये मुंबई में लॉन्च की गई है और ये जो किस काम आएगी? उच्च वर्षा और चक्रवात की घटनाओं के दौरान शहर में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करके बाढ़ की गतिविधियों को कम करने और निगरानी के उद्देश्य से बनाया गया है। तो अगर कोई भारी वर्षा आने वाली है या फिर बाढ़ आने वाली है तो पहले ही उसकी चेतावनी मिल जाएगी। अब मुंबई जो है वो इंडिया के अंदर दूसरे नंबर का है जहाँ पे ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। सबसे पहले किस में लगाया गया है? चेन्नई में ये लगाया गया था। सिस्टम कैन एस्टिमेट फ्लड्स अप टू 3 days इन एडवांस। तो ये 3 दिन पहले ही बता देगा कि बाढ़ आने वाली है या नहीं। और ये डेवलप किया गया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि फंक्शनिंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, सेक्रेटरी है एम राजीवन, आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्रा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटनाज खादी मॉल बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार सरकार द्वारा पटना के खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये है पंकज त्रिपाठी जी और पंकज त्रिपाठी जी जो कि बॉलीवुड एक्टर है उनको बनाया गया है। और ये जो है खादी के यूज का भी प्रमोट करेंगे। अब देखिए दोस्तों जो हमें याद रखना है, खादी मॉल इन पटना, इंडियाज फर्स्ट एवर खादी मॉल। तो खादी मॉल है जो कि पटना के अंदर, वो भारत का सबसे पहला मॉल है किसी भी खादी का। तो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इन नवंबर 2019 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। त्रिपाठी जो है ही वुड नॉट टेक ए सैलरी फॉर दिस रोल। तो इनके जो ये एम्बेसडर बनाए गए हैं इसके लिए वो सैलरी नहीं लेंगे। बिहार के गवर्नर है फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। 6th क्वेश्चन है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर आपके सामने है 15 जून को ये पूरे वर्ल्ड में मनाया गया था। किसने शुरू किया था इसको? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डरली अब्यूज, INPA ने 2006 में इसको इनिशिएट किया था। और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है इन्होंने 2011 में इसको एक्सेप्ट किया था कि ये डे मनाया जाएगा। और जो पहला डे है ये 2012 में न्यूयॉर्क सिटी, ये जो न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है वहाँ पर ही मनाया गया था। अब ये डे क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार, तो जो भी एल्डर लोग हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको इज्जत देने के लिए, उनको मर्यादा से बात करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। UN एवरी डे, इसी के साथ एल्डर्स इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी डे मनाया जाता है अक्टूबर 1 को, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। INPA का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट है सुसान बी सोमर्स। UN का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया था? तो 8 जून, 10 जून, 12 जून, 14 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है
जो कि किसकी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है, उनके द्वारा ये डे मनाया जाता है। थीम जो रखी गई है वो है सेव ब्लड सेव लाइव्स, और थीम के साथ फ्रेंड्स कैंपेन या जो स्लोगन जो है, स्लोगन ऑफ द कैंपेन है वो है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस। ब्लड डोनेट करो और वर्ल्ड को हेल्थियर प्लेस बनाओ। WHO के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अधोनम घेब्रियसस, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द रोबोट विच हैज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल रेलवे। तो उस रोबोट का नाम जो मध्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, कैप्टन अरुण, कैप्टन आरव, कैप्टन अर्जुन, कैप्टन अनुज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैप्टन अर्जुन जो रोबोट है वो लॉन्च किया गया है, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इनेबल रोबोट है। और ये किस लिए लगाया गया है, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए, और जो भी आ रहे हैं उनकी निगरानी रखने के लिए ये लगाया गया है। ये फोटो है कैप्टन अर्जुन की। वर्ल्ड वर्ल्ड विंड डे वाज सेलिब्रेटेड। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून। तो इसका सही आंसर है 15 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड विंड डे है इसको ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। ये डे है जो क्यों मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस फैला सके, अवेयरनेस कर सके लोगों को विंड एनर्जी के प्रति, जो कि एक नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इससे भी विंड एनर्जी से भी बिजली बनाई जाती है। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन EWEA एस्टेब्लिश्ड दिस डे इन 2007 के अंदर इस डे को एस्टेब्लिश किया था। किसने, EWEA ने। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो चेयरमैन है मोर्टेन डाहिरहोलम, CEO है बेन बैकवेल, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज फाउंड ए 500-year old टेम्पल। तो भारत के किस राज्य में 500 वर्ष पुराना मंदिर मिला है, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिशा में हाल ही में 500 वर्ष पुराना मंदिर एक नदी के अंदर मिला है। तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है के मुताबिक जो मंदिर मिला है वो 500 वर्ष पुराना है। ओडिशा राज्य के अंदर महानदी है जिसमें बाढ़ आई थी 150 साल पहले लगभग, तो उसने नदी ने अपने जलमार्ग को बदल दिया था, और पद्मावती एक गांव था, उस गांव को, पूरे गांव को मंदिर ने नदी ने अपने अंदर ले लिया था। नदी ने पूरे उस गांव को डुबो दिया था। तो उसी गांव के अंदर था गोपीनाथ देबा टेम्पल। गोपीनाथ देबा टेम्पल अभी दिखाई दिया है, जो कि सबसे, जितने भी उस गांव में मंदिर थे, सबसे टॉलेस्ट टेम्पल था। और इसलिए इसको टेम्पल को मस्तक का भी कहते हैं। मस्तिष्क यानी अपना जो माथा है सबसे ऊंचे है, तो इसलिए इसको मस्तिष्क का भी कहते हैं। महानदी रिवर की या नदी की बात करें तो ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहती है, और इसके ऊपर हीराकुंड डैम भी बना हुआ है। नेम ऑफ द न्यू CEO ऑफ UTI असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो UTI असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नए CEO का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है इम्तियाजुर रहमान, इम्तियाजुर फरहान, इम्तियाजुर रहमान, इम्तियाजुर कमाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इम्तियाजुर रहमान जो हैं वो नए CEO बने हैं। ये है इम्तियाजुर रहमान। और तो बोर्ड ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI म्यूचुअल फंड ने इनको जो है अपॉइंट किया गया है CEO किसका, UTI असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी AMC का। इन्होंने किनको पीछे छोड़ा, इन्होंने पीछे छोड़ा लियोपुरी। ये जो लियोपुरी है इनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो अगस्त 2018 में खत्म हो गया था। UTI म्यूचुअल फंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुरजीत शाह, कंपनी सेक्रेटरी अरविंद पट्टाकर, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। नेम ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु हैज बीन पास्ड अवे एट 100। तो भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का नाम जो अभी हाल ही में जिनका 100 वर्ष होने पर निधन हुआ है, वसंत प्रसाद, वसंत राजाजी, वसंत राय, वसंत राम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वसंत राय जी का निधन हुआ है। ये फोटो है वसंत राय जी की।
तो इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है वसंत राय जी, इनका निधन हुआ, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और 100 साल के होने पर इनका निधन हुआ है। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल, अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनू सूद, अनिल कपूर। तो ये हैं सही आंसर है सोनू सूद। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रवासियों को महाराष्ट्र से घर पहुंचाया था। आज का जो क्वेश्चन है, हु हैज वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता था। तो दोस्तों ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य पे ही के लक्ष्य के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपनी दिनचर्या बनाओ, ताकि हम लक्ष्य को ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।